आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। पूरी रिसर्च के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि सारे जितने भी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं वो सब गुंडे हैं और क्रिमिनल्स हैं। जब एक देश को चलाने वाले सारे जो पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग हैं, नेता लोग हैं, वो सभी जब क्रिमिनल होंगे, वो सभी जब गुंडे होंगे, आतंकवादी की कैटेगरी के होंगे, साजिशों को रचने वाले होंगे, हज़ारों लोगों के हत्यारे होंगे और वो लोग जब पावर में आएंगे तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है। उन लोगों के खिलाफ एक आधा इंसान जो भी बोलने की कोशिश करेगा और सबूत सामने रखने की कोशिश करेगा दुनिया के, उसकी लाइफ तो 100% गई। वो जो ये सोच ले कि अपनी लाइफ को ख़तरे में डाल के वो सब कुछ ये करने की कोशिश कर रहा है, किसी की भी सच को रिवील करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आपको ये तानाशाही नहीं लगती? क्या आपको ये हिटलर का राज नहीं लगता? 125 करोड़ देशवासियों में अगर अब लोग यही सोचते हैं कि किन्हीं 1 लाख 1.5 लाख लोगों के साथ ऐसा हो भी जाए तो उन पीछे बचे हुए 125 करोड़ देशवासियों में से पीछे बचे हुए जितने भी बाकी देशवासी हैं वो तो सेफ हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप खुद सोचें, अगर आपको एक ऐसे कमरे में रखा जाए जहाँ पे आपके आसपास गंदगी ही गंदगी पड़ी हुई है और आपको वहीं पे खाना मिल रहा है, वहीं पे मक्खियाँ उड़ रही है, और आपको जो अपनी एरिया है, आपका आपका बेड एक दिया हुआ है, एक अकेला बेड आपको दिया हुआ है, सिंगल बेड, और जिसके ऊपर क्या है कि वो साफ़ सुथरा है, आप उसको साफ़ सुथरा करके बैठ जाते हैं बस। और आप सोच रहे हैं कि आसपास सब कुछ हो रहा है, गंदगी आसपास पड़ी है और सड़ी हुई बदबूएं आपके पास आ रही हैं। बदबू ज़रूर आ रही है क्योंकि उसी तरह से जब देश के अंदर सारे जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चीज़ें मतलब जनता के लिए परेशानी हो रही हैं, बांध टूट रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर सिस्टम सोया हुआ है, और फूड इंडस्ट्री के अंदर आग लगी हुई है, मिलावट आ चुका है, जहर आ चुका है, और फूड इंडस्ट्री अपना काम अच्छे से कर नहीं रही है, सब सोए हुए हैं। जो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, उनमें सब लोग जाके स्कूलों में जाके टीचर्स जो हैं उनको भी पूरा पढ़ाना लिखाना कुछ आता नहीं है, वो एक्चुअली बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ऐसे अनपढ़ गवार स्कूल में टीचर्स पता नहीं किस तरह से लग जा रहे हैं, मोस्टली लग रहे हैं, सभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा। तो हर चीज़ में आप ले लो, किसी भी गवर्नमेंट के सेक्टर से, किसी भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई भी फैसिलिटी में, कोई भी चीज़ में आप ले लो, हर चीज़ में आप ले लो, सिर्फ उस चीज़ को छोड़ के जो रेल नेटवर्क है, जो मेट्रो नेटवर्क है, जो रोड के संसाधन है, रोड की तो हालत वैसे भी ना पूछें आप। जो मेन चीज़ है, पहली गवर्नमेंट की बेसिक नीड है, जिससे कि गवर्नमेंट मतलब जो लोगों की बेसिक नीड है कि लोग सड़कों पे उतर ना आए, हुजूम में ना आ जाएं, उनका पूरा ध्यान गवर्नमेंट की तरफ ना आ जाए, ठीक है, और उनको ऐसी कोई दिक्कत ना हो जिससे कि वो गवर्नमेंट को ही मतलब टारगेट करना शुरू ना कर दे। इसलिए कम से कम इतनी व्यवस्थाएं जो हर एक देश का रहता है, मेट्रो, रोड और रेल नेटवर्क, ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी और इनसे गवर्नमेंट को भी मुनाफा है, और इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट वो सब चीज़ें तो देखो चलती रहेगी, उसको आप डेवलपमेंट नहीं कह सकते। आपके देश में रेल नेटवर्क बन गया है, हवाई जहाज़ अच्छे अच्छे उड़ रहे हैं, एयरलाइंस अच्छी चल रही हैं, और अच्छी तो मैं अब क्या ही बोलूँ, आप सब जानते हैं किस लेवल की अच्छी एयरलाइंस हैं और क्या है क्या नहीं है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनमें भी अगर नुस्ख निकालने बैठेंगे, कमियां निकालने बैठेंगे, तो कभी कमियों की बिल्कुल लिस्ट ख़त्म नहीं होती है। हर एक चीज़ के अंदर गवर्नमेंट जहाँ अपना मुनाफा चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स को जहाँ अपना मुनाफा चाहिए, वो सब चीज़ें तो देखें अवेलेबल है। अगर उसको अगर आप देख के कहते हैं कि देश डेवलप हो चुका है, देश में अच्छा सब कुछ सही चल रहा है, तो वही सब सिर्फ काफ़ी नहीं है, वो सब चीज़ें तो हर एक कंट्री में मिलेगी आपको। साउथ अफ्रीका भी अपने आप को इस तरह से डेवलप कर रहा है, अब तो इतना पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो भी अपने आप को अब डेवलप करने लगा है, वो भी अपनी रोडों को अच्छा कर रहा है, मेट्रोज लेके आ रहा है, या फिर जो भी वहाँ पे रेल नेटवर्क को अच्छा कर रहा है, वो सब तो देखिए हर एक कंट्री में हो रहा है। आप उसको लेकर ये कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो देखिए आपको कुछ पता ही नहीं है।
मुद्दा वो है, आप ये देखें कि सारे पॉलिटिक्स के अंदर बैठने वाले जो बड़ी बड़ी राजगद्दी पे बैठे हैं लोग, और उनके कितने कांड किए हुए हैं और उनको दबाया जा रहा है और मीडिया को अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है और पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है। लोकतंत्र मर चुका है। जजों को अपने हिसाब से लगाया जा रहा है। जो जज गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की साइड लेके काम कर सकते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। चीफ जस्टिस उन्हीं को बनाया जा रहा है। जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना चाहते हैं, जो निष्पक्ष ईमानदार रह के इस देश में रहना चाहते हैं, उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। एक ईमानदार आदमी की इस देश में कोई जगह नहीं है। और बेईमान लोगों से भरा हुआ देश चलेगा तो सबको पैसे खिला के इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी को कभी भी कहीं से भी उठवा सकता है, जिससे दुश्मनी होगी, और उसके बाद उसका कुछ भी कर सकता है। पुलिस को पैसे खिला के वो दोबारा बाहर आ सकता है। बड़े बड़े नेता लोग भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी, किसी की बहन और बेटियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस देश में आप रह रहे हैं और जहाँ पे कोई कानून को कोई भी खरीद सकता है पैसे दे के, कुछ चंद पैसे दे के कोई भी अपने कानून को खरीद सकता है। और लेकिन अगर वो कानून एक पैसे वाले, और जब बात होती है एक अमीर इंसान, रईस इंसान और पॉलिटिक्स की, तो अगर वो रईस इंसान 100% पॉलिटिक्स में आके अपना हाथ मिलाएगा, तब पॉलिटिक्स उसको आराम से बचा लेगी, उसको लाइफ टाइम की बेल दे देगी, और उसको उसके जो खिलाफ जो विक्टिम्स हैं, लड़ने वाले विक्टिम्स हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं लोग, किसी को भी कुचल दिया जा रहा है, अमीर बाप की औलाद जो होती है वो कुचल देती है गरीब लोगों को, और उनके खिलाफ अगर जो विक्टिम्स हैं वो आके रोड पे लड़ने की कोशिश करते हैं, तो बेचारे उनके पास कुछ है ही नहीं, पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है, पावर नहीं है, तो आजकल साफ नज़र आता है कि आप कितने भी विक्टिम हो, कितने भी आपके साथ बुरा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है इस देश के अंदर। बाकी देशों का मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन दुनिया में कहीं तो ऐसी जगह, कुछ तो ऐसे देश बचे होंगे जहाँ पे बहुत इस तरह की चीज़ें नहीं होती होंगी, क्राइम बहुत कम होते होंगे, और अगर होते भी हैं तो निष्पक्ष न्याय व्यवस्था होगी। भारत से तो बेहतर हालत होगी काफ़ी देशों की, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपको ये लगता है कि गुलामी से पहले भी भारत के साथ यही सब होता था, ज़्यादती होती थी? जब गुलाम था भारत, मतलब अंग्रेज़ों के जाने से पहले, आज़ाद होने से पहले, जिसको हम इनडायरेक्टली आज़ादी कहते हैं, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद में भी जब तक ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं देश के अंदर, तो शांति और सुकून तो यहाँ पे भी नहीं है। सब अपने अपने बारे में अगर सोचेंगे तो देखें, ये सब चीज़ें हैं, ये देख के एक आपको दिल में सुकून और शांति तो कभी नहीं मिलेगी कि आप किस देश में रह रहे हैं, कैसी जगह पे रह रहे हैं, जहाँ पे ये सब हो रहा है, जहाँ पे आपके पॉलिटिक्स के अंदर पढ़े लिखे लोग, आईएएस वगैरह क्लियर्ड लोग नहीं हैं, ईमानदार लोग नहीं हैं, सब के सब, और बेईमान लोग हैं, और वो अपनी पावर और पैसे के लिए देश में आते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, 5 साल राज करते हैं, दोबारा लोगों को उल्लू बनाते हैं, फिर दोबारा लोग वोट देते हैं, और वोटिंग का सिस्टम भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो एक देश अब आप समझें कि वही लोग सिर्फ देश को चला रहे हैं अपनी पावर और अपने पैसे से, बस, और कुछ नहीं है। कल को किसी के साथ कुछ भी हो जाए, न्याय व्यवस्था सिर्फ और पावर और पैसों वालों की है। वो गलत करके भी बच जाते हैं, और जिनके साथ बुरा हुआ है, जो बेचारे न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं, अपनी तड़प रहे हैं, उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। तो देखें, इस देश में सच कहें तो इस हालात में रहने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। इंसान ऑब्वियसली यहाँ से एक अच्छी लाइफ, अच्छी कंट्री में वेल सेटल्ड, जहाँ पे अच्छे लोग रह रहे हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, और पॉजिटिव लोग अच्छे से सरकार को चला रहे हो। हालांकि हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस लेवल पे, जिस लेवल पे भारत में अब हो रहा है, इंसान सोच भी नहीं सकता। एक लिमिट होती है गिरने की और सब कुछ गंदा करने की, लेकिन जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक गंदे कमरे में आपको बैठा दिया जाए तो आप क्या रुक पाओगे उसके अंदर अपने स्वच्छ बेड के साथ? और वो आपका साफ़ सुथरा बेड है, वो भी कब तक स्वच्छ रहेगा? आपको क्या लगता है आपको स्मेल नहीं आएगी? आपके आसपास जो गंदगी हो रही है उसकी आपको बदबू नहीं आएगी? क्या रह पाओगे उसमें? कब तक रह पाओगे? क्या आपको वो बदबू से असर नहीं पड़ेगा? सबको असर पड़ेगा। उसी तरह से 125 करोड़ देशवासी जो देश में रह रहे हैं, ये ना समझें कि उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस देश में रह रहे हैं, इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसको हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, देखते रहो। उससे उनको भी, अगर वो ये सोच रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
चलने दो, जिसको जो चलना है, जिसके साथ जो हो रहा है वो अपना देखे। आज यही एक हर एक इंसान यही सोच रहा है। सबको पता है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब जानते हैं, सबकी आंखों के सामने है। सबको ये भी पता है कि पावर और पॉलिटिक्स ही चलती है देश में, और ईमानदारी की कोई जगह नहीं है, सबको पता है। और सरकार यही कहती है कि आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। तो हालात ऐसे हैं। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिस तरह से आपको एक गंदे कमरे में बिठा दिया जाता है, वहाँ पे सड़े हुए गीले कचरे की बदबू आ रही है, और गटर का नाला खुला है और उसकी बदबू आ रही है, तो वहाँ पे क्या आप खा पाओगे कुछ? वहाँ पे क्या आप रह पाओगे? कब तक रह पाओगे? कितनी देर रह पाओगे? घुट जाओगे। और आपको उस कमरे में हमेशा के लिए रहने के लिए बोल दिया जाए तो कभी नहीं रह पाओगे, घुट जाओगे आप, नहीं सर्वाइव कर पाओगे। उसी तरह से इस देश की हालत होने वाली है, सोच लीजिए।